दोस्तों कैसे हो आप सभी। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करेंगे। देखिए आज हम पढ़ेंगे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखिए ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार एक दो क्वेश्चन आता रहता है। तो इसमें पढ़ते हैं पहले कोपेन जलवायु वर्गीकरण। देखिए आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। व्लादिमीर कोपेन ने पूरी पृथ्वी को 5 वनस्पति मंडल में विभाजित किया था। 5 बांटा था और 36 बांटा था। इसमें A, B, C, D, E नाम दिए थे। A4 उष्णकटिबंधीय जलवायु, B4 उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, C4 उपाद जलवायु, D शीतोष्ण जलवायु, E ध्रुव जलवायु। ठीक है ना। और S और W, देखिए S4 अर्धशुष्क आता है, W4 मध्यस्थलीय शुष्क आता है। इनका ध्यान रखना, आप इनको नाम ध्यान रखना। S4 होता है अर्धशुष्क, W होता है मध्यस्थलीय शुष्क, और G पर गंगा प्लेन होता है, H4 गर्म स्थल होता है, W होता है विंटर ड्राई होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं कोपेन के जलवायु राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण। देखो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। इनके वर्गीकरण का आधार वनस्पति, तापमान, वर्षा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है उनमें वनस्पति, तापमान, वर्षा माना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट माना है तापमान को। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वनस्पति, तापमान, वर्षा, इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। ठीक है, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण को आधार किसे माना है? वनस्पति, तापमान, वर्षा। अब 4 भाग हैं जिसमें पढ़ते हैं पहले BWHW। ठीक है, देखो इसका उपनाम है, ये भी ध्यान रखना कि नाम पूछ के ऐसे एक साइड में ऐसे नाम देगा, इसका हिंदी नाम पूछ लेगा। तो इसका नाम होता है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश या शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसका प्रतिनिधि नगर है बीकानेर, ये ध्यान रखना बीकानेर। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें वर्षा जो होती है वो 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है ना, और इसमें जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, ये ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जिले कि इस BWHW में कौन से जिले आते हैं। जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है। ये 4 जिले आते हैं। ये 4 जिले आपको ध्यान रखना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अगला है BSHW, इसका उपनाम है उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसका प्रतिनिधि नगर नागौर है। ठीक है ना, इसको हम वृष्टि छाया प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। क्या बोलते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश को बोलते हैं। वर्षा चाहिए, इसमें वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। स्टेपितुल वनस्पति कहते हैं। ये नाम में रखना, स्टेपितुल वनस्पति जो है आपके BSHW में पाई जाती है। क्षेत्र शेखावटी है या गौड़ प्रदेश है, बाड़मेर, पाली, जालौर, जोधपुर, ये ध्यान रखना आप। शेखावटी, ये गौड़ प्रदेश, बाड़मेर, पाली, जालौर, जोधपुर है। तीसरा है इसका CWG, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है ना, इसमें गंगा तुल्य पाई जाती है। गंगा तुल्य जल प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा तुल्य जल प्रदेश CWG कहते हैं। प्रतिनिधि नगर कौन है? टोंक है। वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है इसमें। और इसमें जो क्षेत्र है वो मध्य पूर्वी राजस्थान तक है। जैसे मेवात का आ गया, अलवर, भरतपुर, ठीक है ना, डांग प्रदेश आ गया, खेराड़ प्रदेश आ गया, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, सिरोही, रोही, वकल, मालपुरा, ये ध्यान रखना आप। देखिए आप, मेवात क्षेत्र आ गया, डांग प्रदेश आ गया, खेराड़ प्रदेश आ गया। खेराड़ में भीलवाड़ा है, टोंक है, ठीक है, अजमेर है, जयपुर है, दौसा है, और इसमें रोही का मैदान और मालपुरा करौली मैदान में लगता है। मतलब इनका उपनाम देकर पूछ सकता है। यह आपको ध्यान होना चाहिए कि रोही और मालपुरा करौली मैदान किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो कहाँ तक क्षेत्र है इसका, डांग प्रदेश कहाँ तक है, मेवात क्षेत्र कहाँ तक है। तो मध्य पूर्व राजस्थान में पाया जाता है आपका CWG। इसमें 3 में ये रखना है। इसका नाम रखना, नाम क्या है? गंगा तुल्य प्रदेश। सबसे लास्ट का है AW, इसमें इसका नाम है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है ना, अति याद कर सकते हैं। इसका प्रतिनिधि नगर है बांसवाड़ा। ठीक है, इसमें जो वनस्पति है वो समुद्र वनस्पति है, मीसोफाइट है। वर्षा इसमें है 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा है या इससे अधिक वर्षा होती है। और इसमें सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। आप ध्यान रखना कि AW में कौन सी है? सवाना तुल्य वनस्पति है। CWG में कौन सी है? गंगा तुल्य है। और BSHW में कौन सी है? स्टेप तुल्य है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जिले कौन से हैं? दक्षिण दक्षिणपुर जिले हैं। हरदोई पठार आपका, देखो हरदोई पठार हो गया, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आ गया। ठीक है, और दूसरी राजस्थान आ गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ गया, उदयपुर, छतरपुर आ गया, माउंट आबू आ गया। तो दक्षिण एवं दक्षिणपुर जिले आते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ये 4 पार्ट हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, AW, CWG, BSHW, मुख्यतः तो इसमें ज़िले हैं कि BWHW में कौन से ज़िले आते हैं, इसमें कौन से आते हैं, CWG में कौन से ज़िले आते हैं, AW में ज़्यादातर ये आया।
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि कॉपे ने जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या बनाया? वनस्पति तापमान वर्षा। ये आपको तीनों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं आगे वीडियो डालता रहूँगा, ये आप पढ़ के जाना। आपके 4th ग्रेड में एग्जाम में इसमें से आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल बने रहने के लिए। आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।